Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's move towards our today's lecture. Chapter number 13, Sport and Movement. आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की कितनी इकसाम है, टेंडेंस और लिगामेंट्स के बारे में। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था बोन्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन। अगर हम कल के लेक्चर पर नज़र दौड़ाएं तो बोन्स हमने पढ़ा था एक टाइप है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू की। बोन्स की फर्दर दो टाइप्स थी, कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। बोन्स के मेजोर सेल को हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा बोन्स का काम था मूवमेंट और स्पोर्ट के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और मिनरल्स को स्टोर करना। बोन्स के साथ हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन को, जो कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। लेट्स मूव टुवर्ड्स और टुडेज लेक्चर इट्स अबाउट द जॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, जॉइंट्स क्या होता है, जिसको हम जोड़ कहते हैं। कोई भी जोड़ तब बनता है जब हमारी दो हड्डियां या दो से ज़्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं। इट इज़ अ लोकेशन एट विच टू और मोर बोन्स ब्रेक कॉन्टैक्ट। तो जॉइंट्स हम उसको कहते हैं जहां हमारी एक या एक से ज़्यादा हड्डी एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जुड़ती हैं, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जॉइंट्स की 3 टाइप्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारे पास है इमूवेबल जॉइंट्स। इसके नाम से पता लग रहा है इमूवेबल, ऐसा जॉइंट्स जो मूव नहीं करते, यानी कि इट अलाउज नो मूवमेंट। इस जॉइंट में हमें कोई भी मूवमेंट नहीं मिलती। ये जॉइंट्स बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी हरकत नहीं करते। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें और हम अपनी बॉडी पे अगर नज़र डालें तो हमें कौन से ऐसे जॉइंट्स मिलते हैं जो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो हम अपने स्कल जॉइंट की बात करेंगे। हमारी जो स्कल बोन्स हैं, हमारी जो खोपड़ी है, हमारे जो दिमाग की हड्डियां हैं, वो इमूवेबल जॉइंट्स उनमें पाया जाता है। वो जॉइंट्स आपस में मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर फिक्स है, हम उन्हें मूव नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल बनती है इमूवेबल जॉइंट की। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो है हमारी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब इसके नाम से हमें पता लग रहा है स्लाइटली मतलब अ लिटिल मूवमेंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बहुत ही कम और बहुत ही थोड़ी मूवमेंट जो होती है जॉइंट की। ये जॉइंट बिल्कुल ही लिटिल मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट अलाउ करता है बोन्स की। ऐसे जॉइंट्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है स्टूडेंट्स, वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। इन वर्टिब्री के दरमियान जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, ज़्यादा मूवमेंट इनमें नहीं होती और इनमें स्लाइटली मूवमेंट भी ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग अगर झुकते हैं तो ये जो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की वजह से जो हमारी वर्टिब्री में मौजूद है। अगर तो यहाँ पर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स मौजूद ना हो, इमूवेबल जॉइंट्स मौजूद हो, तो हम लोग मूव नहीं कर सकते, हम लोग बेंड नहीं कर सकते। थर्ड टाइप की हम बात करेंगे जो है मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसमें वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारी बॉडी में शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट मौजूद है।
शोल्डर जॉइंट हम अपने बाजू को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं इजीली। हम इसको जिस साइड पर मूव करना चाहे कर सकते हैं। तो शोल्डर में हमारे पास जो जॉइंट्स मौजूद होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारा हिप जॉइंट है वो भी एक मूवेबल जॉइंट है, क्योंकि हम अपनी लेग्स को भी इजीली मूव कर सकते हैं। और हमारा एल्बो जॉइंट जो हमारे कोनी के जॉइंट्स होते हैं, कोनी को भी हम ऊपर नीचे और साइड्स पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स की तरफ। मूवेबल जॉइंट्स की बच्चे दो टाइप्स हैं, एक है हिंज जॉइंट और एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहाँ पे हिंज का वर्ड यूज हुआ है। अगर हम गौर करें, फोकस करें, तो हमारी डेली लाइफ में हिंज का वर्ड कहाँ यूज होता है? स्टूडेंट्स, हमारे घरों में जो दरवाजे लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि उनमें एक कब्जा लगता है जो कि उसको मूव करने में हेल्प करता है। हिंज दरवाजों पर जोड़ जो होते हैं हम उनको कहते हैं, जिन्हें आम जुबान में कब्जा बोला जाता है, जो कि दरवाजे को आगे और पीछे मूव करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हिप जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो हेल्प करता है मूव करने में बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे एंड पीछे। ठीक है, आगे और पीछे मूवमेंट को अलाउ करता है सिर्फ एक प्लेन में। जैसे कि अगर हम दरवाजे को देखें तो हम दरवाज़ा खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, यानी कि आगे और पीछे बैक और फोर्थ मूव कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते। तो हिप जॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है जॉइंट्स की। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारा जो एल्बो जॉइंट है, हमारी जो कोनी का जॉइंट होता है, हम अपनी कोनी को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साइड वे में अपने इस जॉइंट को मूव करने की कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड, हम अगर टाइप की बात करें मूवेबल जॉइंट की, वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वर्ड बॉल से हमारे माइंड में एक शेप आती है जो कि एक राउंड शेप होती है, जो फ्रीली किसी भी साइड पे मूव कर जाती है। बॉल को हम देखें, अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो वो किसी भी साइड पर मूव कर जाती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो ऑल डायरेक्शन, यानी कि हर सिर्फ में मूवमेंट को अलाउ करता है। इसमें बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। तो ऐसा जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? ऐसा जॉइंट हमारी बॉडी में शोल्डर में पाया जाता है। हम अपने कंधे से अपने बाजू को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर साइड पे इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दिखाए गए हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि आप स्कल में देख सकते हैं, यहाँ पे जॉइंट्स मौजूद है, लेकिन ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ये मूव नहीं कर सकते। वर्टिब्री में हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, एल्बो में हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स है और इसे हिंज जॉइंट भी कहते हैं, और हिप में हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, अपनी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये दोनों टर्म्स आपके लिए न्यू होंगी। एक चीज़ जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे बॉडी में बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ का बेसिकली काम है जोड़ना, कनेक्ट करना। टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है दोनों टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, बोन्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, जब टिश्यूज़ हमने पढ़े थे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ एनिमल बॉडीज़ में पाए जाते हैं।
अगर हम टेंडन्स की बात करें, टेंडन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनमें टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। कोलेजन फाइबर्स ऐसे धागानुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे टिश्यूज को। अगर टेंडन्स की डेफिनेशन हम देखें तो ऐसे टफ बैंड्स हैं जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। सपोज अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में जो है मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच है। अगर तो मसल्स बोन के साथ अटैच ना हो तो क्या हो? तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में मसल्स बोन के साथ अटैच ना हो तो हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मसल्स और बोन्स दोनों का होना और दोनों का अटैच होना बहुत ज़रूरी है मूवमेंट के लिए। तो टेंडन्स जो है ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ है जिनमें कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं जो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन ये साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होते हैं। लिगामेंट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स अटैच बोन विद बोन, यानी कि ये बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ एक बोन दूसरे के साथ अटैच है। दूसरा एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, लिगामेंट्स प्रिवेंट करते हैं डिसलोकेशन को। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन हमें पता है, हम किसी भी पोजीशन को कहते हैं। डिसलोकेशन का मतलब कि किसी भी जॉइंट का अपनी जगह से हट जाना। तो इसका मतलब जो लिगामेंट है वो इस चीज़ को रोकता है, बोन्स की डिसलोकेशन को रोकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बोन्स, हमारे मसल्स अपनी जगह पर मौजूद रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम ये अगर डायग्राम देखते हैं तो इसमें हमारे मसल्स जो हैं वो बोन के साथ अटैच है। स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारी बोन्स के साथ अटैच है। इसके अलावा जो लिगामेंट्स हैं वो भी शो किए हुए हैं जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बोर्ड में टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। इसके अलावा टेंडेंस और लिगामेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।